जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 3 का दूसरा धार्मिक आंदोलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक के इसमें दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन आपको भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ए में है 20, बी में 22, सी में है 24 और डी में है 14। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ए में जैनों का, बी में बौद्धों का, सी में सिखों का और डी में हिंदुओं का। ये SSC 2 और RRB ASM GG 2005 और RS RTS 2012 MPPSP के 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था? ए में कुशीनाड़ा या कुशीनगर में, बी में कपिलवस्तु में और सी में है पावा में और डी में है कुंडलग्राम में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर या कुशीनाड़ा, उसी को बोला जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए में महिपाल, बी में देवपाल, सी में गोपाल और डी में धर्मपाल। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ए में है कनिष्क, बी में अशोक, सी में महाकश्यप और डी में है उपाली। तो पंचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। छठा नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ए में संस्कृत, बी में अर्धमागधी और सी में पाली और डी में प्राकृत। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गठन हुआ था? ए में चंद्रगुप्त, बी में अशोक, सी में ए में समुद्रगुप्त और बी में अशोक और सी में है चंद्रगुप्त और डी में हर्षवर्धन। ये SSC 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। आठवां नंबर क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? ए में चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के और बी में है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप और सी में है चूहा चित्रकारी और डी में अशोक के शिलालेख। ये SSC 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नौवां नंबर है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए में शाक्य, बी में जांत्रिक और सी में सल्लास और डी में लिच्छवी। ये SSC 2002 का और RRB ASM GG 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जांत्रिक। 10वां नंबर क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? ए में यशोदा, बी में अनुज्या और सी में त्रिशला और डी में देवकी नंदन। ये SSC 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिशला। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए में आनंद, बी में है सारिपुत्र और बी में मोगलान और डी में सुभद्र। ये UPPCS 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभद्र। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए में गांधार, बी में कनौज, सी में नालंदा और डी में वैशाली। SSC 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध प्रचार के लिए किया गया है? ए में संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में पाली और डी में है सौरसेनी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाली। 14 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए में सरबनबेलगोला, बी में लुम्बिनी, सी में है कुलगढ़मय और डी में पावापुरी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ए में है अरिष्टनेमी, बी में है पार्श्वनाथ और सी में है अजीतनाथ और डी में ऋषभदेव। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए में बौद्ध धर्म, बी में जैन धर्म, सी में हिंदू धर्म और डी में ईसाई धर्म। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। 17 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म
दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए में बिंबिसार, बी में अशोक, सी में बिंदुसार और डी में अकबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। 18 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए में बोध गया, बी में लुमड़ी, सी में सारनाथ और डी में कुशीनगर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, जो कि ऋषिपत्तनम में पड़ता है। 19 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए में यशोधरा, बी में प्रजापति गौतमी और सी में महामाया और डी में है बिंबा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध का सौतेली माँ या बीमाता उसको बोलेंगे या उसको मौसी, यही थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध गया स्थित है? ए में है पश्चिम बंगाल में, बी में उड़ीसा में, सी में है बिहार में और डी में है असम में। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। पहले उसका नाम गया था, जब गौतम बुद्ध का वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उनका गया का नाम बोध गया पड़ गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? ए में वैष्णव, बी में जैन, सी में बौद्ध और डी में शैव। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध। 22 नंबर क्वेश्चन है सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुई थी? ए में वाराणसी, बी में सारनाथ और सी में कुशीनगर और डी में गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गया। 23 नंबर क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन कहलाता है? ए में महाभिनिष्क्रमण, बी में महापरिनिर्वाण और सी में है महामस्तभिषेक और डी में है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध धर्म के समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए में है व्यापारी और पुजारी, बी में साहूकार और गुलाम और सी में योद्धा और व्यवसायी और डी में महिला और शूद्र। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महिला और शूद्र। 25 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ए में घोड़ा, बी में हाथी, सी में बैल, डी में भेड़। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। तो इसको याद रखने के लिए कब ठीक है, जब भी कोई भी गृह त्याग करेगा तो घोड़ा पर चढ़ के जाएगा, तो इसलिए बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा याद रखने के लिए ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी? ए में सारनाथ में, बी में कपिलवस्तु में, सी में वैशाली और डी में गया में। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में। 27 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ए में असंग, बी में है वसुबंधु और सी में नागार्जुन और डी में है दिग्गनाग। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर का मूल नाम था? ए में सिद्धार्थ, बी में गौतम, सी में वर्धमान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्धमान। 29 नंबर क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ए में महात्मा गांधी, बी में गौतम बुद्ध को, सी में है माओ त्से-तुंग को और डी में अकबर को। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को। 30 नंबर क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए में चोलों ने, बी में चंदेलों ने और सी में है चालुक्य सोलंकियों ने और डी में राष्ट्रकूटों ने। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चालुक्य या सोलंकियों ने। 31 नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? ए में ग्रीक राजा, बी में वैष्णव संत और सी में है जैव मठवासी और डी में बौद्ध दार्शनिक। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। 32 नंबर क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ए में पहले, बी में 10वें और सी में 8वें और सी में है 18वें और डी में 24वें। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24वें। चलिए आगे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ए में कर्म, बी में निष्ठा और सी में अहिंसा और डी में विराग। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। 34 नंबर क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा? ए में महावीर स्वामी, बी में गौतम बुद्ध और सी में महात्मा गांधी, डी में विनोबा भावे। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी। 35 नंबर क्वेश्चन है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ए में ऋषभदेव, बी में पार्श्वनाथ, सी में है महिषुवत और डी में महावीर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महावीर। 36 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए में जीन, बी में रत्न, सी में कैवल्य और डी में निर्वाण।
तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। 37 नंबर क्वेश्चन है, महावीर के स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए में कुंडलग्राम, बी में पाटलिपुत्र, सी में मगध में और डी में वैशाली में। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलग्राम। 38 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए में मगध, बी में पाटलिपुत्र, सी में कुंडलग्राम कश्मीर और डी में है राजगिरी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलग्राम कश्मीर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ए में वत्स, बी में पाटलिपुत्र, सी में कौशाम्बी और डी में कश्मीर। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ए में मगध, बी में पाटलिपुत्र, सी में समस्तीपुर और डी में राजगिरी। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? ए में अहिंसा, बी में देवों के प्रति उदासीनता और सी में आत्मदमन और डी में रीति रिवाजों के अस्वीकृति। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ए में नालंदा, बी में गया, सी में राजगिरी और डी में है बोध गया। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी, जो कि राजगिरी। 43 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उसके द्वारा संबंध 4 स्थानों का उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में 1 और 2 अंकित है, आपको इनको सुमेलित करना है। स्तंभ 1 है और इधर स्तंभ 2। स्तंभ 1 में जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। देखिए जन्म है जो कि उनका लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, जन्म हुआ था, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति जो कि बोधगया में हुआ था, और प्रथम प्रवचन सारनाथ जो कि ऋषिपत्तनम में है, और निधन उनका यहाँ पर कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए 1 का 3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि सिर्फ 1 का 3 दिया हुआ है, तो यही हमारा हो गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर कूट सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ए में 12 अंग, बी में है 12 उपांग और सी में है 14 पूर्व और डी में है 14 उप पूर्व। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। 45 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए में उपाली, बी में आनंद, सी में स्थूलभद्र और डी में मोखली गोसाल। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोखली गोसाल। 46 नंबर क्वेश्चन है, भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए में पार्थिवीन और बी में हिंद यूनानी और सी में कुषाण और डी में गुप्त। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए में जमाली, बी में योसूद और सी में विपिल और डी में प्रभास। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमाली, जो कि महावीर स्वामी के दामाद है। प्रियदर्शनी उनका पुत्री था, उनका दामाद जमाली है जो कि प्रथम शिष्य उनका दामाद ही बना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और जिस धर्म का महिमा वह है? ए में बौद्ध धर्म, बी में ईसाई धर्म और सी में जैन धर्म और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। 49 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कहता है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और आर कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और यहाँ पर कूट है, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या करता है, और बी में है ए आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या नहीं करता है, और सी में है ए सही है किंतु आर गलत है, डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ए में है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुनियों का निवास स्थान है। बी में चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। और सी में दोनों का विशेष कोई अंतर नहीं है। डी में विहार एवं चैत्य दोनों का निवास स्थान के रूप में प्रयोग करते हैं।
तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल जो होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। चलिए 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध में होने का कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए में चंपा, बी में पावा, सी में है सम्मेद सिख और डी में है उज्जयंत। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। 52 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ए में महाकश्यप और बी में धर्मसेन और सी में अजातशत्रु और डी में नागसेन। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन के काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए में देवदत्त, बी में महाकश्यप और सी में उपाली और डी में आनंद। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। 54 नंबर क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है? ए में संकर्ष तथा वासुदेव से, बी में है संकर्ष तथा प्रधुन से और सी में है संकर्ष, प्रधुन तथा वासुदेव से और डी में है केवल वासुदेव से। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। 55 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में से कथन सही है? ए में उसने वर्ण एवं जाति के अस्वीकार नहीं किया और बी में उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च समाज कोटि के चुनौती दी और सी में उसने कुछेद शिष्यों के ही हीन गिन माना और कूट में है 1 और 2 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1, 2, 3 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ए में है सत्यवातों ने, बी में है बौद्धिक आर्यों ने और सी में तमिली ने और डी में है अभीरों ने। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यवातों ने। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थलों में बौद्ध संगीतिया का सही कालक्रम नीचे दिए हुए हैं, कूट ज्ञात करे? ए में वैशाली, बी में राजगिरी और सी में है कुंडलवन और डी में पाटलिपुत्र। ए में है 1, 2, 3, 4 और बी में है 4, 3, 2, 1 और सी में है 2, 3, 4 और डी में है 2, 1, 4, 3। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। मतलब इसमें देखिए 2 पहले हुआ है राजगिरी में, उसके बाद है वैशाली में, उसके बाद है पाटलिपुत्र, सबसे लास्ट में कुंडलग्राम जो कि कश्मीर में पड़ता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ए में आनंद, बी में महाकश्यप और सी में उपाली और डी में किसी को नहीं। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन है, सयादवाद सिद्धांत है? ए में है लोकायत धर्म का, बी में शैव धर्म का, सी में जैन धर्म का और डी में है वैष्णव धर्म का। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए में 563 ईसा पूर्व, बी में है 558 ईसा पूर्व और सी में 561 ईसा पूर्व और डी में है 544 ईसा पूर्व। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। 61 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? ए में विक्रमशिला, बी में वाराणसी, सी में गिरनार और डी में उज्जैन। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए में है सारनाथ, बी में सांची, सी में है गया और डी में है अजंता। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए में महाभारत, बी में छांदोग्य उपनिषद और सी में अष्ट अध्यायी और डी में है भागवत पुराण। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। 67 नंबर क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? ए में स्थूलभद्र, बी में है भद्रबाहु और सी में है कालकाचार्य और डी में है देव ऋषि क्षमाश्रवण। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। देखिए श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर, 2 जैन के ना
दो संप्रदायक था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर का स्थूलभद्र, दिगंबर मतलब नग्न रहने वाला। तो इसका याद करना, नग्न रहने वाला कैसा व्यक्ति रहेगा, तो भद्र बाहु। भद्दा तो खराब व्यक्ति रहता है, नग्न रहने वाला तो भद्र बाहु हो गया, याद रखने के लिए है। चलिए आगे 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। ए में नालंदा, बी में है उदयनपुरी और सी में विक्रमशिला, डी में भाजा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ए में पाटलिपुत्र, बी में वल्लभी, सी में आबू और डी में है पावा। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। 67 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ए में पाटलिपुत्र, बी में वल्लभी, सी में आबू और डी में पावा। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभी। 68 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। ए में संस्कृत व देवनागरी, बी में प्राकृत व अर्धमागधी, सी में पाली व पूर्व मागधी और डी में संस्कृत व ब्राह्मणी। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत व अर्धमागधी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समकालीन नहीं था। ए में बिंबिसार, बी में बौद्ध गौतम बुद्ध और सी में मिलिंद पन्हो और डी में प्रसन्नजीत। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिलिंद। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री थी और सी में गौतम बुद्ध की माता का कौलयस राजवंशी की राजकुमारी थी और 3 में है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनाए गए थे। और यहाँ पर है इन कथनों में से सही है उसके बारे में बताना है। इसमें केवल एक ए में है और बी में केवल 2 और सी में 2 3 और डी में 1 2 3। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवनर नामक समारोह आयोजन किया जाता था। इनमें संघ, परिनायक और धर्म विनिमय विषयों का एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। और बी में है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृत का अवसर होता था। और सी में है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह हो जिसमें उसका मुंडवा या सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। और डी में है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जो वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के निश्चित आवास चुनते थे। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों और स्वीकृतियों का अवसर होता था। 72 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी, उसका अध्यक्षता किसने की थी। ए में पार्स, बी में नागार्जुन, सी में शूद्रक और डी में वसुमित्र। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों का जैन धर्म अपनाने से रोका। और कारण आर, कृषकों के कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ए में है ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। बी में है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और बी में है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, ए आर ए की व्याख्या करता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है। ए में दीप वंश की विषय वस्तु का और बी में दिव्य अवदान के विषय वस्तु का और सी में महापरिनिर्वाण सत्व के विषय वस्तु का और डी में धर्मचक्र परिवर्तन सत्व के विषय वस्तु का। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र परिवर्तक सत्व के विषय वस्तु का। 75 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में है। ए में नागसेन, बी में नागार्जुन, सी में है नागभट्ट और डी में है कुमारिल भट्ट। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
नागसेन। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकित्व के किस अन्य नाम से जानते हैं? इनमें वज्रपाणि, बी में मंजूश्री, सी में पद्मपाणि और डी में मैत्रेय। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणि। 77 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, और बी में मृत्यु के पश्चात का मोक्ष संभव है, सी में स्त्री और पुरुष दोनों का मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी में जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 का ये हो जाएगा कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ए में अहिंसा पर बल, बी में है जाति रहित समाज, सी में है देवी देवताओं का पूजा और डी में है स्तूप पूजा। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। 79 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों कब विभाजित हुआ? ए में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी में है अशोक के समय में, सी में है कनिष्क के समय में, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करें, इधर प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। इधर है महाकश्यप और 2 में है सवाकामी और 3 में है मोगली पुत्र तिस्से और 4 में है वसुमित्र। तो 80 नंबर के कूट नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक का है प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप और द्वितीय बौद्ध संगति सवाकामी, तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तिस्से और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र ही हैं। सामने सामने आपका दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पर है, निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ए में है हिंदू धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में जैन धर्म। ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, बी में है केवल ए और सी में है 2 और 3, डी में है 1 और 3। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों है जो कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजन का सही क्रम क्या है? इनमें है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और बी में है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, सी में अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और डी में अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? इनमें जातक, सत्तु, बी में और सी में विनय और डी में अभिधम। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातक। 84 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ए में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, बी में पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथ पुत्र और सी में है अश्वजीत एवं संजय वेलठपुत्र और डी में है ऋषभदेव एवं पार्श्वनाथ। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है महावीर के नाम, सूची 2 में है अर्थ। तो देखिए 25 नंबर का सही कूट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब केवलीन का हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण ज्ञानी, और यहाँ पर जीन का हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला, और महावीर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अपरिमित पराक्रमी, और डी में निर्ग्रंथि का हो जाएगा बंधन रहित। चलिए आगे 86 नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की संस्थापना की। इनमें कुंडलग्राम में, बी में पावापुरी, सी में वैशाली और डी में है वाराणसी में। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। 87 नंबर क्वेश्चन है, महावीर के मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अगला पद अध्यक्ष कौन हुआ? ए में है गोसाल,
बी में है मल्लीनाथ और सी में है सुधरवानन और डी में है वज्र स्वामी। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुधर्मन। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ए में जैन धर्म, बी में लोकायत मत और सी में हिंदू धर्म और डी में बौद्ध धर्म। तो 88 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। 89 नंबर क्वेश्चन है जैन ग्रंथ का कल्प सूत्र के रचयिता है? ए में भद्रबाहु, बी में स्थूलभद्र, सी में हेमचंद्र और डी में है स्वयंभू। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु। 90 नंबर क्वेश्चन है परिष्टि पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है रचना के रचयिता है? ए में भद्रबाहु, सी में स्थूलभद्र, सी में हेमचंद्र और डी में है स्वयंभू। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र। 91 नंबर क्वेश्चन है जिस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए में है भगवती सूत्र और बी में है 14 पूर्व और सी में है अचारंग सूत्र और डी में त्रिपिटक। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवती सूत्र। 92 नंबर क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतिदिन 4 महाव्रतों का महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ए में है अहिंसा, बी में अस्तेय और सी में अपरिग्रह और डी में है ब्रह्मचर्य। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जैन शिल्प कला के उदाहरण है? एक में उड़ीसा का बाघ गुफा मंदिर, खंडहरी हाथी गुफा मंदिर और 2 में अबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर और 3 में रनकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर और 4 में सरवन बेलगोड़ा कर्नाटक का गोमतेश्वर का बाहुबली की प्रतिमा। इधर एक में 1 2 3 4 और बी में है 1 2 3 और सी में है केवल 1 और 2, डी में है केवल 2 और 3। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ए में है बंगाल का पाल, बी में बंगाल का सेन और सी में गुजरात का चालुक्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात का चालुक्य। 95 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है सुद्योधन, बी में महामाया और सी में है महाप्रजापति गौतमी और डी में है यशोधरा। बुद्ध के पिता 1 में और 2 में माता और सी में है बुद्ध की विमाता जो कि मौसी और सी में है पत्नी है जो कि यहाँ पर यशोधरा है, ठीक है। और प्रजापति गौतमी या विमाता उनका आती है, महामाया उनकी माता थी और सूर्योधन उनका पिता है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का कूट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 95 का कूट का ऑप्शन नंबर ए हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है चन्ना, इधर बी में है कंटक और सी में अरारकराम और रुद्रकरामपुत और डी में निरंजना। इधर 1 में है बुद्ध के सारथी और सी में बुद्ध के प्रिय घोड़ा और डी में है बुद्ध के प्रथम गुरुद्वारा और 4 में है नदी जिनके तट बुद्ध के संबोधित प्राप्त की। तो इसका भी कूट नंबर ए हो रहा है सही आंसर। जैसे चन्ना था तो उनका प्रिय सारथी था और कंटक है जो कि देखिए 96 का सही आंसर, ठीक है। कंटक उनका प्रिय घोड़ा था और आलम करामपुत उनका पहला आलम कराम और रुद्र करामपुत्र है जो कि उनका पहला गुरु थे और निरंजना फल्गु नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? ए में आनंद व उपाली बौद्ध के शिष्य और यहाँ पर है आम्रपाली बुद्ध के शिष्या और सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या और चौंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है से बताना है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि राहुल उनका
पुत्र ही था। तो इसमें चचेरा भाई बता रहे थे, यही गलत है। अब बाकी बात सब सही है। महात्मा बुद्ध, 98 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? इनमें शाक्य, बी में यांत्रिक और सी में कौशल, डी में कोल्ली। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, ए शाक्य। 99 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमलेखित नहीं है? ए में है गौतम बुद्ध पुत्र का गोत्र नाम, और बी में है सिद्धार्थ बचपन का नाम, और सी में है बुद्ध संबोधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब बाकी बात सब सही है। कह रहा है कौन सुमलेखित नहीं है, सही है सभी, तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 और सूची 2 को सुमलिखित करें। सूची 1 में है महाभिनिष्क्रमण, संबोधित धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। इधर 2 में है गृह त्याग की घटना, और 3 में ज्ञान प्राप्ति की घटना, और 3 में सारनाथ के प्रथम उपदेश, और डी में मृत्यु की घटना। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही कूट हो जाएगा इसका महापरिनिर्वाण है, जो कि इसको बोलते हैं गृह त्याग की घटना बोला जाता है। महापरिनिष्क्रमण। और 2 में है संबोधित, जो कि ज्ञान की प्राप्ति की घटना को कहते हैं। और धर्मचक्र प्रवर्तन, जब सारनाथ में उपदेश दिए थे प्रथम। महापरिनिर्वाण, जो कि मृत्यु की घटना को बोला जाता है। तो इसका 100 नंबर का कूट नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 101 को देखते हैं। बौद्ध के वाराण्य भावना को 4 दृश्यों के कारण बल्लभी हुई। ए में है बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, और बी में है अंधा रोगी लाश सन्यासी, और सी में है लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, और डी में युवा रोगी लाश सन्यासी। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा पहले देखा था, उसके बाद रोगी देखा, उसके बाद लाश देखा, उसके बाद सन्यासी। 102 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिया था? ए में श्रावस्ती, बी में पावा, सी में गंधार, डी में उज्जैन। तो 102 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल के राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार है? ए में अश्वघोष, बी में वसुमित्र, और सी में है बुद्ध घोष, और डी में नागार्जुन। तो 103 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो रहा है एक, ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। 104 में है महाभिशाप शास्त्र के रचयिता है? इनमें वसुमित्र, बी में असंज्ञ, और सी में नागार्जुन, डी में अश्वघोष। तो 104 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र। 105 में कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्री मानी जाती है? इनमें जातक, बी में धम्मपद, और सी में पिटक, और डी में बुद्ध चरित्र। तो 105 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धम्मपद। 106 नंबर, बौद्ध धर्म में भावी महाबोधिसत्व का भविष्य में संबोधित किसे माना जाता है? ए में है वज्रपाणि, बी में है पद्मपाणि, और सी में है मंजूश्री, और डी में है मैत्रेय। तो 106 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय। 107 नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? ए में अजातशत्रु, बी में अशोक, सी में कनिष्क, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 107 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। 108 नंबर क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ए में नागार्जुन, बी में मैत्रेयनाथ, सी में अश्वघोष, और डी में है महाकश्यप। तो 108 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयनाथ। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमलेखित करें। इनमें है वज्रपाणि, मध्यपाणि, मंजूषी, अमिताभ। इधर 1 में है इंद्र देवता का तुल्य, बी में है 2 में अवलोकिस, और 3 में है बुद्ध के प्रचार करने वाला, और डी में है स्वर्ण की देवता। तो 109 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ए कूट, इसका ए। मतलब वज्र पानी बोला जा रहा है इंद्र का देवता, मध्य पानी बोला जा रहा है अवलोकित, मंजूषी बोला जाता है बुद्ध को परख करने वाला, और यहाँ अमिताभ बोला जाएगा स्वर्ण की देवता को। 110 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म के कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? ए में हीनयान, बी में महायान, सी में शून्यवाद, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 110 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
हीनयान। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उत्तर की ओर की देशों में बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है हीनयान, बी में महायान, सी में शून्यवाद, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 111 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महायान। 112 है, बौद्ध धर्म का सूत्रधार है, ए में 4 आर्य सत्य और बी में है अष्टांगिक मार्ग और डी में त्रिरत्न और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 112 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 आर्य सत्य। 113 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शामिल नहीं है, ए में बुद्ध, बी में धर्म, सी में संघ और डी में है मध्यम मार्ग। तो 113 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्यम मार्ग। 114 है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, इनमें है बंगाल के पाल, बी में गुजरात के चालुक्य, सी में है अजमेर के चौहान, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 114 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल के पाल। 115 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बौद्ध की शिक्षा केंद्र और इधर संस्थापक नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, वल्लभी, कुमारगुप्त वंश, गुप्त वंश, गोपाल है, पालवंश और 3 में धर्मपाल, पालवंश, इधर भटनागर, मैत्रेयी वंश। तो नालंदा में यही है 1 का कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश संस्थापक है, ओदंतपुरी जो कि गोपाल है जो कि पालवंश का संस्थापक है, और ये 3 में है विक्रमशिला धर्मपाल का संस्थापक है, और 4 में है वल्लभी जो भट्टामार्क मैत्रेय वंश का है। तो 115 नंबर का कूट का सही आंसर हो जाएगा ए। 116 है, अनेकावाद मिश्रित में किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है, ए में है बौद्ध मत, बी में जैन मत, सी में है सिख मत और डी में है वैष्णव मत। तो 116 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन मत। 117 नंबर क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना मस्तिष्क अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, ए में बाहुबली, बी में बुद्ध, सी में महावीर और डी में है नटराज। तो 117 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाहुबली। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों के भिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन का आलोकन निम्नलिखित में से कौन सा वर्धमान महावीर के विषय से सही है, वे पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक थे। वे 23वें तीर्थंकर जबकि ये पहले 22वें तीर्थंकर पौराणिक माने गए, और इसी में वे अंतिम 24 तीर्थंकर जो कि नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, और डी में है वे 24वें तीर्थंकर में से एक नहीं थे। तो 118 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोला जाता है वे अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर में से इस नए संस्थापक का नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। 119 नंबर क्वेश्चन है, वह अध्यतम बौद्ध साहित्य के बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के पर विषय में क्या है, इनमें विनय पिटक, बी में सूत पिटक और सी में है अधम पिटक और डी में है जातक। तो 119 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जातक। 120 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पाल पोषण ऑप्शन ए में सार्वभौमिक विधान से हुआ, बी में सार्वभौमिक सत्य से हुआ और सी में सार्वभौमिक आस्था से हुआ और डी में सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित था, ए में बोध गया, बी में कुशीनगर, सी में लुम्बिनी और डी में है ऋषिपत्तनम। तो 121 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बोध गया। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, ए में पाणिनि, बी में आलड़ कलाम, सी में है कपाली और डी में पंतजलि। तो 122 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आलड़ कलाम। 123 नंबर है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म से जैन धर्म दोनों का समान रूप विद्यमान था या थी, एक में तप और भोगी का अति
का परिहार, और बी में वेद ब्राह्मण के प्रति अनास्था, और 3 में कर्म कांडों के सफलता का निषेध। नीचे दिए गए कूटों पर सही उत्तर चुनिए। ए में बोला जाता है केवल 1, बी में 2 और 3, सी में है 3 1 और 3, और डी में है 1 2 3। तो 123 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 124 और लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। जो कि देखिए यहाँ पर 124 लास्ट क्वेश्चन को पूरा बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा के युक्ति दिखाई देती है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक किसका प्रतीक है? इनमें मार्ग की दृष्टि से रखने, अपने ध्यान को विघ्न डालने के मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती पर आवाहन, और बी में है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और सुचिधा के साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती पर आवाहन, और सी में है बुद्ध को अपने अनुयायियों का स्मरण करना और वे सभी धरती के उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, ये जीवन का संकलनशील, और डी में है इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। तो 124 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जो कि भारतीय इतिहास को आपका चैप्टर वाइज देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।